वृंदावन के उपासकों में प्रणाम करते हैं। हितधाम में पूर्ण असुविधा थी, वर्षा हो रही है, बूढ़े बूढ़े छोटे छोटे बच्चे सब भींज रहे और बैठे, किसी के पास छाता है तो लगाए नहीं, ऐसे बैठे, वर्षा हो रही, हम बैठे हैं छत के नीचे, हृदय जल रहा है। कैसे 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 महान भगवत बात सुनने के लिए, भीषण सर्दी है, कोहरा है, कोई व्यवस्था नहीं, आप सब जानते हैं, पूरी फील्ड भरी हुई है, सर्दी में कांप रहे हैं, वस्त्र इतने मजबूत नहीं पर कथा सुन रहे हैं। ये है लोग। 4:15 बजे से शुरू हो रही है, 1 घंटा पहले खड़े हैं। ये काहे के लोभी हैं? भगवत बात सुनने के लोभी। प्रभु नहीं देख रहे कि आप काहे को खड़े हो हाथ जोड़े? भगवत भक्त के दर्शन की भावना, वो भक्त है कि नहीं? तुम्हारी भावना शुद्ध है ना? भक्त आ रहे, भगवान के दास आ रहे, संत आ रहे, जय हो, वो क्या है तुम्हें मतलब नहीं, वो देख रहा है कि तुम भाव कौन सा कर रहे हो, वो आपको प्राप्त हो रहा है। किसके लिए खड़े हो? अगर 1 घंटा पहले आग खड़े हुए कि हमें आगे बैठने को मिल गया तो हमें दर्शन भी मिलेंगे और हमें कथा भी सुनने को मिलेगी, 1 घंटा पहले से खड़े। समय लगभग 2:45-3 सुबह का, जब आंख खुलने में बड़ी समस्या होती। भगवान नहीं देख रहे आप किसके लिए खड़े हो? आप अपने सौभाग्य को देखिए। मेरे हरि, मेरी लाडली देख रहे हैं कि आप इतनी जल्दी शीघ्रता पूर्वक सब दिनचर्या करके केवल वार्ता सुनने, लोभी, हरिजस लोभी। आपकी श्रवणेंद्री कितनी पवित्र हो रही है, हरिजस लोभी। अब इसमें परहेज कर लिया जाए कि और बातें ना सुननी चाहिए। उपासक तभी प्रपंची बन जाता है जब वो सामने वाले का आदर करके उसकी बात सुनता है। उपासक को चाहिए कि हम जो श्रवणेंद्री से सुनते हो, हमारे हृदय में जो भक्ति महारानी विराजमान है, उनको मलिन या निर्मल करने का काम करेगा यह श्रवणेंद्री। अगर हम भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमें फिर ध्यान, उपटन लगाने के बाद फिर धूल में खेलना नहीं चाहिए। सुंदर निर्मल जल से स्नान करोगे, फिर वस्त्र, तो उसका उपटन का फायदा हुआ। उपटन लगा के फिर धूल में खेलने लगोगे तो उपटन का फायदा क्या हुआ? अर्थात आप भगवत सत्संग सुन रहे हैं और भगवत संग करने के बाद ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं कि जो एक भी शब्द सत्संग का नहीं बोला। तुम उपासक हो, ऐसे काटो प्रपंच को और श्यामा श्याम की बात। अगर तुम्हें संत समागम मिला तो लूटो, भगवत यश लूटो, उनकी अनुभव सुनो, कैसे आगे हम बढ़े इसको देखो। श्यामा श्याम को बीच में लाओ, हर बात के बाद बोलो राधा राधा, तब बात बनेगी, प्रपंच नहीं। तुम्हारी हृदय की भक्ति मलिन हो जाएगी। 4:15 से 6:45 बजे तक निरंतर क्रम चलता रहता है। इसमें तुमने क्या ग्रहण किया? इस समय कोई भी किसी भी तरह का विकार वृत्ति किसी के अंदर? 4:15 से सत्संग और 6:45 बजे तक लगभग नाम कीर्तन नृत्य आदि होने के बाद फिर इतने मिनट में तुमने क्या अनुभव किया? कौन सा शब्द पकड़ा? बिल्कुल नहीं, जीरो। रोज सुनते हैं, जीरो, एक भी शब्द नहीं पकड़ा जीवन में। अगर पकड़े होते तो ये शब्द तुम्हें इतनी देर बोलने नहीं देता। ये शब्द तुम्हें राधा राधा राधा, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण न करे, उसे वैष्णव कहते हैं। भारी से भारी महाप्रलय की स्थिति आ जाए तो भी अपनी निष्ठा से ना हिले, उसे वैष्णव कहते हैं। तुम्हारा ही सब कुछ है, प्रभु का क्या तुमने स्वीकार किया? जिसके विश्वास पर तुमने जीवन अर्पित किया है, उसकी आज्ञा पर तुम्हें कैसे हटने की, संशय की या किसी भी तरह की अवहेलना की वृत्ति कैसे जागृत हो गई? जिसके शब्द पर तुमने जीवन अर्पित किया है, उस शब्द पर चलो तो शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी के लिए चले हो। श्रवणेंद्री तभी सफल मानी जाएगी जब परहेज करो। रोज चिल्ला के कहते हैं, मानते हो?
जब तुमसे कोई किसी के गुण दोष या प्रपंच, राधा राधा राधा, ये भैया ये सब तिलकधारी वैष्णव हैं, प्रिया प्रीतम जाने, ये प्रिया प्रीतम के शरणागत है, वो संभालेंगे। नहीं नहीं, हमें लग रहा है कैसा, तो गुरुदेव समर्थ है, देख लेंगे। नहीं, उनको पता चलना चाहिए भैया, वो सर्वज्ञ हैं, पता है उनको। ये तुम्हारा उत्तर है, सर्वज्ञ हैं गुरुदेव। ये गुरुदेव नहीं है, तुम्हारे हृदय में भी बैठे, चराचर जगत में बैठे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी लीला करते। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सर्वज्ञ है। हमारी श्रवणेन्द्री में जो भगवत चर्चा जाती है, वो हमारे हृदय की मलिनता का नाश रोज कर, रोज उपटन लगा के तुम नहा रहे हो। पर भैया गलती मत करो, फिर धूल क्यों डाल लेते हो ऊपर। कई बार सत्संग में कहा, राज कथा, लोक कथा, प्रपंच कथा, वार्ता नहीं। अगर कोई हमारे गुरुदेव के विषय में बोले, तो हमारे गुरुदेव के विषय में बोलेगा तो इष्ट देव के सामने बैठ के रोएंगे। देखो स्वामी, आप देखो, आप ही हमारे गुरुदेव के रूप में हो, अगर आपको कोई कहे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। स्वामी आप देखो, हमारी ताकत है सर्वव्यापी परम तत्व की, हम रक्षा कर ले, हम उसका झंडा पकड़ ले। अरे उसके झंडे के नीचे तो हम हैं, महारानी जो, किशोरी जो। आप अगर हमारे मन में ऐसा भाव आता है, क्योंकि अधिक प्रेम में संशय हो जाता है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। श्री अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को जब रथ पे बैठाला, चल पड़े, तो हक से हुआ कि अरे कंस इनको मारने के लिए बुलाया, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण बलराम को मैं स्वयं जाके मृत्यु को समर्पित कर दूं। बहुत जल रहे थे। जो ही ब्रह्महृद के पास पहुंचे यमुना जी में, तो भगवान ने मुड़ के देखा, स्नान का मन हो रहा है चाचा जी तुम्हें, तो स्नान कर लीजिए। बोले हाँ इच्छा तो हो रही, कर लीजिए स्नान। जो ही ब्रह्महृद में डुबकी लगाई, देखा कि बलराम जी अनंत फणधारी भगवान शेष और उनकी शैया पर श्री हरि विराज। बाहर देखा रथ पे विराज, अंदर देखा, फिर अंदर बाहर वही एक। नहा के बाहर निकले, मुस्कुराने लगे। बोले चाचा जी आपने कोई आश्चर्य में बात देखी क्या? बोले सर्वाश्चर्य में आपको देख रहा हूं, तो और क्या देख लो, मैं कह रह गया, सारा भय खत्म हो गया। अधिक प्रेम में कभी कभी संदेह होता है कि हमारे प्यारे की कहीं भी किसी भी तरह से निंदा ना हो, रक्षा। पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो प्यारे हैं वही निंदा करने वाले हैं, और जिसकी निंदा हो रही वही वो है। आप मस्त रहो। ये खेल जगन नाटक में एक ही कलाकार बहुत रूपों में खेल रहा है, दूसरा नहीं। प्यारे नहीं तो परेशान हो जाओगे। हमको केवल यही देखना है कि मेरा प्यारा कितना चालाक चतुर है, इतने रूप एक सेकंड में धारण करके मेरे सामने छुप के निकल गया, मैं पहचान नहीं पाया। यही तो हमारी साधना है, और क्या साधना है। न जाने किस रूप में करुणा निधान मेरे सामने कौन सा नाटक करके चले जाए, हमें हर समय पकड़ना है। आप वो मुस्कुराएंगे चले जाए, आप कोई नहीं बचा तो क्या हो गया, आप भी आप हो गए। आप भी जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत, सिद्धांत को समझो, आनंदित रहोगे। उपटनो श्रवण कथा, ये उपटन के बिना श्रृंगार बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत मलिन शरीर, बढ़िया शरीर मलिन, शरीर बढ़िया मलिन है, उस मलिन के ऊपर पाउडर लगाओ तो बहुत बुरा लगता है? देखो ना, गंदा शरीर में ऊपर पाउडर लगा चिकना करना चाहो, या कोई भी ऐसे, बहुत पहले उसको धो, मल को असली त्वचा आने दो। तो ऐसे भक्ति का पहले रंग आने दो, उसको धो। किससे? बहुत कथा सुनो। कितना सुने? इतना सुनो कि और कुछ सुनने की श्रवणेन्द्रिय में ताकत न रह जाए।
जब कोई तुमसे भगवत विमुख वार्ता शब्द जाए तो जलन पैदा हो जाए, नहीं भैया नहीं सुनना, तो कल से हमारे पास मत आना, भले गुरु भाई हो, श्री जी की बात करना तो करो, नहीं जाओ यार। हम सब कुछ रिश्ते नाते तोड़ करके केवल वृंदावन इसलिए बास कर रहे हैं कि हमें प्रभु का से प्रेम हो जाए, दुनिया की नहीं, हमें नहीं सुनना। नहीं नहीं, वो ऐसा, वो जाने भाई, वो जाने, समर्थ हैं, उनका काम जाने, हम तो उनकी आज्ञा पे चलते। राधा राधा, आपको श्री जी की बात करनी नहीं, जाइए। बच गए। श्रवण इंद्रिय में मल जा रहा था, वो तुम्हारे हृदय को मलिन कर देगा। भगवान की महिमा, नाम की महिमा, धाम की महिमा, ये उपटन है, और उपटन मल मल करके नहाया जाता है, खूब मला जाता है। तो कथा रूपी उपटन का मलना क्या है? अब यहां से निकले, अच्छा ये शब्द बोले थे, ये शब्द बोले थे, ये बात कही थी, और उसी में डूब रहे हैं, उसी में मनन कर रहे हैं। देखो कितना आनंद है। आज के सत्संग में क्या हुआ, बढ़िया था, प्रायः उत्तर नहीं, एक कोई लाइन, कोई एक पंक्ति जो आपने पकड़ो, कल का सुन के बताएंगे। आपने सुना क्या भाई? इतनी देर हम लगे, आवाज दे रहे हैं आपको, जगा रहे हैं आपको, एक शब्द तो पकड़ लो कि आज के सत्संग में पूरे सुना तो, पर हमारे को एक ये शब्द एकदम बैठ गया है। एक एक शब्द पकड़ोगे ना तो रोज का सत्संग आपको महात्मा बना देगा। आप पकड़ते ही तो नहीं हो ना। आज तक इतने मिलने वालों में बाहर के आके तो सत्संग का प्रश्न करेंगे, लेकिन दीपक तले अंधेरा, पास जो सेवा में उन्होंने कभी सत्संग के विषय में प्रश्न नहीं किया। उनके अंदर केवल दृष्टि, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, लड़ाई झगड़ा, इसकी बात रहे। दीपक तले अंधेला। दूर वाले तो प्रकाश ले रहे और नजदीक वाले अंधेरे में डूब रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दीपक प्राकृतिक नहीं है, ये मणिमय दीपक है, प्रेम का दीपक। इसके तले अंधेरा नहीं होता। ये प्राकृतिक दीपक नहीं, ये भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, जिसमें दिया ही नहीं है, केवल दीप ही दीप है। अगर दिया के ऊपर दीप रख के जलाया जाए तो अंधेरा होता है। ये सीधे प्रकाश है, सीधे प्रकाश। तो इसके नीचे भी प्रकाश है। आप क्यों प्रकाश से बाहर हैं? क्योंकि आपने मनन नहीं किया शब्दों का, गुरु वचनों का मनन नहीं किया। आपसे हजारों बार सत्संग में कहा कि आप असंग रहिए, तो माया आपको अपना प्रिय जन दिखा करके ही अपने आदमी को भेजेगी। वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका नातेदार हो सकता है, आपका गुरु भाई हो सकता है, आपकी गुरु बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपको देखना है कि हमारे सत्संग के सिद्धांत से विपरीत वार्ता, विपरीत चिंतन तो नहीं बन रहा है, गलत संग हो गया। चाहे कोई भी हो, जहां हमारी श्रद्धा पुष्ट होनी चाहिए, अगर हमारी श्रद्धा क्षीण हो रही तो गलत हो रहा है। हमारी भावना, हमारे विचार प्रतिक्षण पुष्ट होने चाहिए भक्ति के। बोले सामने वाला ऐसा करेगा तो करेगा, और भेजा जाएगा, और भेजा जाएगा। विपक्ष कमजोर थोड़ी है माया, वो और भेजेगी, सांस नहीं लेने देगी। तब आपको निकलना है इससे। तो बोले इतना बल कहां से मिलेगा? तो आपके आगे गुरुदेव खड़े हैं, आचार्य खड़े हैं, प्रिया प्रीतम खड़े हैं। आपको इनका बल देखना है, अपना बल थोड़ी देखना है। अपने बल से तो इसमें चला ही नहीं जा सकता। मेरे बल से वृंदावन रानी, कैसे कोई हमारे बल को छीन कर सकता? आएगा, गर्म ठंडा आएगा, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगा, पर इसके आगे बढ़ना है। हमें इसी में नहीं लगे रहना। अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर आती है, चिंतन अंदर ना होने पाए। चिंतन तुम बिगाड़ के अनुकूलता प्रतिकूलता अंतर में ले लोगे तो फिर इस उपटन का क्या प्रभाव पड़ेगा? कथा रूपी उबटन ये निर्मलता लाती, मल को हटाती। ये मल क्या है? वासना, अहंकार, विपरीत चिंतन, नास्तिकता, इसको ही हटाती। जितना सत्संगी निर्मल होगा उतना एकांत साधन करने वाला नहीं होगा, पक्का। जो सत्संग करके भजन करता है। अब यहां चूक ये होती कि ना तो सत्संग का मनन होता है और ना नाम जप निरंतर चलता है। अगर तुम्हें किसी सेवा में खड़ा किया गया कि आप दरवाजे पे खड़े रहो, तो ये हुई शरीर की सेवा। मन की सेवा के लिए क्या आदेश किया गया है? नाम सुमिरन करते रहो, व्यवहार मृदु करो, ऐसा व्यवहार करो कि जिससे सामने वाले को लगे कि हम किसी भक्त से वार्ता कर रहे हैं। और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आगे के दाझे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए।
संसार से जला हुआ भक्तों के समीप आया, भक्तों के बीच में जल गया तो अब कहां जाए शांति के लिए? वही मार्ग है। हमको सावधान होना है। हम श्री जी के महल के सेवक हैं। हमारा संभाषण, हमारी चेष्टा आए हुए अतिथि को, आए हुए भक्त को सुख पहुंचानी चाहिए। नम्रता से, दैन्यता से, भगवत भाव भावित होकर बर्ताव किया जाए तो कभी किसी का हृदय दुखी नहीं होगा। वो अपने स्वभाव से बोलेगा, हमको अपने भाव से बोलना है। हमारा भागवतिक मार्ग है। जो मैल निकला वो क्या निकला? अहंकार। सत्संग दैन्य बनाता है। भक्ति रूपी हृदय में जो भगवत प्रिया हैं, उनका हम जब श्रृंगार करते हैं तो उबटन होती है भगवान की विविध चर्चाएं। उससे जो मल निकलता है वो अहंकार, एकदम अहंकार शून्य, अहंकार अधीनता। जैसे रूपलाल हाथ बिकानी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जैसा आप, हे प्रभु, हे हरि, जैसे आप चला। अहंकार गया। अहंकार रूपी मैल प्रत्येक अंग से छुड़ा दिया। भक्ति में अगर सत्संग नहीं है तो अहंकार रूपी मल नहीं छूटता। 5000 दंडवत करता हूं, इतना नाम जप करता हूं, इतने घंटे, ऐसा 10 साल हो गए हमने धन नहीं छुआ, 10 साल हो गए हमने ये नहीं किया, ऐसा हो गया वैसा। ये क्या है? भक्ति तो है पर उसमें मल लगा हुआ है। अभी प्रकाश नहीं होगा भक्ति का, विशुद्ध ज्ञान वैराग्य का प्रखर तेज नहीं होगा। मल लगा है, अभिमान मल। बड़ी कृपा प्रभु की है, कैसे संभालते हैं हमें, एक एक कदम हमको संभाल रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। देखो कितना इस शरीर से दुराचार हो सकता था, पर प्रभु ने कृपा करके, धामवास करके ऐसी ऐसी भजन पद्धति दी, ऐसी सेवा की। आज हम प्रियालाल के निज जनों के बीच में सेवा में खड़े हैं। अगर हरि कृपा ना करते तो आज हम धन के बावरे भूत में बन करके, धन एक भूत है, उसके भाव में भर करके न जाने क्या क्या करते होते, विषयी पुरुषों के संग में होते। आज कितनी कृपा प्रभु की है कि हम साधु समागम में बैठे हैं, हम धाम में बैठे। ये चिंतन उसका ऐसे पलटता है। वो चिंतन अभिमान रहित दैन्य भाव से सरस होते हुए प्रभु के समीप पहुंचता है। अब उपटन लगा, उपटन लगाने के बाद छोटे छोटे रेशे बचते हैं उपटन के, तो सुगंधित द्रव्य का लेप किया जाता है। अब तो दिखाई नहीं देता, नहीं पहले प्राय बंगाल की तरफ के जन जैसे आते स्नान करते तो बिना तेल के स्नान, तेल लगाना देखा है हमने वो शरीर में। पहले फुलेल, उपटन के बाद फुलेल, ये है श्रद्धा। ये जो रोम रोम में वो उपटन लगाते समय थोड़ी शुष्कता भी हो गई, अब ये फुलेल उसमें जाकर शुष्कता को भी नष्ट करेगा। अभिमान हटा तो अभी तक अहम से क्रिया होने में सुख मिल रहा था, मैंने ये किया तो एक अच्छा लगता है। ओ आपने 3 परिक्रमा लगा ली एक दिन में, हाँ सुख मिला। अब ये अहंकार को सत्संग के द्वारा नष्ट कर दिया गया। क्या? अब कर्ता भाव से करने वाला सुख हो मिल रहा। देखो आपको कोई न जाने, आप चुपचाप ऐसे कुछ करके चले जाओ, तो यदि भक्ति है तो आपको सहन होगा, नहीं आप ये सहन नहीं कर पाएंगे। आपको अच्छा तब लगेगा जब माइक में कहा जाए अमुक ये अमुक नगर से आए हुए हैं और यहां कितने भाग्यशाली हैं, इन्होंने 5000 रुपये साधु सेवा के लिए दिए। तालियां, अब वो बैठा है, बड़ा हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। ये अहंकार। देखो हम आपको परिचय कराते हैं, ये जीवन भर ऐसा ऐसा, बड़ा घर, बड़ा सुख। अब जब ये अहंकार हटता है तो शुष्कता आई हृदय में, क्योंकि वो अहंकार से जीवित चल रहा था। बोले शुष्कता नहीं आनी चाहिए, तेल मालिश करो तुरंत, तभी श्रृंगार सही होगा। फुलेल क्या? श्रद्धा। बड़ी कृपा, गुरुदेव की बड़ी कृपा, सत्संग की। हमारा जीवन जो बदला, सत्संग ने बदला। ओहो, कहां मैं अभिमान में फंसा था,
कितनी धन्यता से हृदय में ये बात उसने स्वीकार कर ली, कृपा। ये हुआ चिकनाहट। अब कोई मल नहीं रुका रहेगा, शुष्कता नहीं रहेगी। उपटन ने मल हटाकर अभिमान रूपी दूर फेंक दिया और श्रद्धा ने चिकनाहट अर्थात सरसता आ गई, दैन्यता आ रही हृदय, बड़ी कृपा, बड़ी। श्रद्धा का मतलब प्रश्न खड़ा करना नहीं, यथावत जैसा सुना वैसे ही स्वीकार कर लेना। श्रद्धा रूपी फुलेल लगाया। अब स्नान की जरूरत है, ऋतु के अनुसार स्नान। बोले मनन ये स्नान है। जो आपने सुना, बड़ी श्रद्धा से सुना, तो दो काम हो गए, उपटन लग गया और फुलेल लग गया। आप निर्मल जल से स्नान करना, क्या मनन। सत्संग में हमने ये सुना था, हमारे हृदय में ये बात ये नहीं होनी चाहिए, ये हटनी चाहिए, क्योंकि आज सत्संग में सुना था, इसको सुधार करना है। वो मनन करके अंदर की एक एक बात का सुधार शुरू किया। बिना चिंतन के हर क्रिया बेस्वाद होती है। बहुत ध्यान से समझना। यदि आप रसोई बना रहे हैं तो रसोई बनने के पहले रसोई तुम्हारे दिमाग में बननी चाहिए। ऐसी सब्जी मनिया करना है, इतना इतना ऐसे छोकना है, फिर रोटी, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उसको भोग लगाना है। पूरा दिमाग में बन गया। अब आप बनाओगे ना, बहुत सुंदर रसोई बनेगी। जो सेवा करनी है उसका पहले एक बार चिंतन होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे, ये सेवा बहुत परफेक्ट होगी। आपको जाना है, हाँ अमुक जगह जाना है, उनसे बात करना, इतने बीच में मेरा नाम नहीं छूटना चाहिए। कल गए थे, कितने मिनट नाम छूटा था, कल उनसे बात की थी, कितना भगवत विस्मरण हुआ, कल पूरे समय में कौन सी ऐसी बात हुई जो सत्संग के विपरीत आचरण हुई। मनन। ये क्या हुआ, निर्मल जल से, अनुकूल जल से स्नान करना। निर्मल अनुकूल जल इसलिए कि मलिन जल से भी स्नान हो सकता है। अगर आप विपरीत चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो मलिन जल से फिर गंदा करोगे। निर्मल जल, निर्मल संतवाणी, भगवत वाणी के अनुसार अपनी दिनचर्या को जांचना। सत्संग का मनन करके उसमें जो शब्द मिले उससे अपने को तौलना कि कौन सी बात हम में कमी है, कौन सी बात हमको निकालनी चाहिए। बिल्कुल अहंकार रहित होकर श्रद्धा पूर्वक उसका मनन करके तत्काल स्वीकार कर लेना। मनन रूपी सुंदर जल से स्नान किया हृदय की भक्ति को। अब पोछना है तो बोले दया रूपी अंगोछे से पोछिए। भक्ति का स्नान हो गया, वो जो स्नान के बाद जल बचा है उसको पोछना है। दया, ये बहुत सावधानी का विषय है। दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी के श्रीअंग को पोछना है। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बात ध्यान रखना। भगवान ने भी आदेश किया है, मैत्रः करुण एवच। हमें कौन सा भक्त प्रिय है, जो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। जो किसी में भी दोष नहीं देखता है, अद्वैष्टा सर्वभूतानां, समस्त भूतों में द्वेष रहित है, कहीं भी द्वेष नहीं, कहीं भी दोष दर्शन नहीं। और मैत्रः करुण, सबसे मित्रता का भाव रखता है और सब में दया का भाव, सबके प्रति दया का भाव। पर भगवान ने आगे दो शब्द लिख दिए बहुत सावधानी के लिए। बोले दया तो करे पर ममता नहीं होनी चाहिए। भरत जी से चूक हो गई, दया तो की हिरण के बच्चे पर, ममता कर बैठे। इसलिए निर्ममो, करुणा करे, मित्रता का व्यवहार करके सहयोग करे, पर अहंकार नहीं आना चाहिए। निरहंकारा, निर्ममो निरहंकारा। अगर आप किसी पर कभी सेवा का भाव देखते हैं, आवश्यकता है, सेवा कर दीजिए, पर नेकी कर दरिया में डाल वाला सिद्धांत होना चाहिए। तुम्हें कभी ये बात ना आवे कि चार लोगों के बीच में बैठ के कह दो कि एक दिन ये समस्या में थे तो फिर हमने अमुक सहयोग किया। ये दया नहीं हुई, ये अहंकार का पोषण हो रहा है। बड़ी भगवान, जैसे कोई कह भी दे कि हमने देखा था आप ये उनको दवाई करवाने जा रहे थे और
रास्ते में पड़े थे, भाई हम तो आपको प्रणाम करते हैं, आपकी नहीं नहीं, हम क्या कर सकते थे, वो तो प्रभु ने कृपा करके हमको प्रेरित किया और इस सेवा का सौभाग्य दिया। अगर हम दया कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, वो तभी सच्ची सेवा होगी जब दया का उल्टा याद, आपको याद रहे कि आपके स्वामी ने ये सेवा आपके कल्याण के लिए दी है, आपको याद रहे कि आप किसके सेवक हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप भगवत पार्षद हैं। तो मेरे स्वामी ने मुझे ये सेवा दी, इसलिए सबके प्रति भगवत भाव रखते हुए जहां कहीं सेवा का अवसर हो, दया करते हुए, करुणा करते हुए, दुलार करते हुए हम उसकी सेवा करें, पर अहंकार ना करें, उससे ममता ना करें। अब वस्त्र पहनाया जाए, स्नान हो गया, पोंछ दिए गए, अब वस्त्र, बोले वस्त्र क्या है भक्ति महारानी के श्रृंगार में, बोले नम्रता, नमन। अगर हमारे हृदय में अहंकार है तो नमन भक्ति टिकेगी नहीं। अगर आप नम्रता रूपी शब्द से अलग हो गए तो चाहे जितना नहा के साफ करके पोंछ करके शरीर रखा जाए और नग्न शरीर हो तो अभद्रता सूचित होती है। बिना श्रृंगार के वस्त्रों के सौंदर्यता प्रकाशित नहीं होती और सौंदर्यता अभद्र दिखाई देती है। अगर हम भक्त हैं, भगवत कथा सुनते हैं, सब पर दया का भाव करते हैं, पर अहंकार है, नम्रता नहीं रखते, भक्ति को मानो आपने अभी वस्त्र धारण नहीं कराया। भक्ति का वस्त्र है नमन, नम्रता, दैन्यता, नमन। ये नमन भक्ति में बहुत बड़ा लाभ है। आपकी कभी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा तभी होती है जब कहीं भक्ति का हमारे पास अहम होता है कि मैं भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, परीक्षा आ जाएगी। कभी परीक्षा नहीं होती। दैन्य भक्ति की कभी परीक्षा नहीं होती। हां, अगर कहीं लीला दिखाई देती है तो भगवान ये दर्शाने के लिए कि मेरे भक्त की क्षमता ऐसी होती है, वो परीक्षा नहीं, वो तो पार्षद से अपनी लीला दर्शा कर दिखाते कि मेरे भक्त की इतनी महानता, इतनी निष्ठा होती। मार दिया गया कोड़ मार मार करके, लेकिन हरि बोल शब्द नहीं रुका। ये परीक्षा नहीं है, ये भगवान अपने भक्त की महिमा का उजागर करते हुए दर्शन कराते हैं। तो आप कहोगे उनकी तो खाल नोच दी गई और भगवान ऐसा, वो त्वचा भी भगवान बने हुए हैं, कोड़ा भी भगवान बने हुए हैं। भक्त का मन तो भगवदाकार है और तुगेंद्री में भगवान बैठे हुए हैं और कोड़े में भी भगवान बैठे हुए। ये लीला दिखाई दे रही, लेकिन हरिदास जी को इतना भी कष्ट नहीं है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न वदन है। नम्रता रूपी वस्त्र के बिना भक्ति सुशोभित नहीं होती। जैसे स्नान करा के पूछ के किसी को ऐसे नग्न खड़ा कर दे तो क्या शोभा। अगर आपके अंदर नम्रता नहीं तो आपकी भक्ति अशोभनीय है। नम्रता से शोभा है। आप सोचेंगे कि सामने वाला दुष्टता कर रहा है, हम नम्रता करते चले जाएं, तो दुष्टता से बड़ा प्रहार नम्रता का होता है, बड़ा प्रहार। पर यह कोई महात्मा ही धारण कर सकता है, भक्त ही धारण कर सकता है, सब कोई थोड़ी धारण कर सकता है। नम्रता जरूर जरूर होनी चाहिए। अगर और कुछ ना हो और केवल वस्त्र पहने हो तो अभद्र तो नहीं लगेगा ना। ज्यादा भजन नहीं, पर नम्र है, बात बन जाएगी, वो सभा में बैठने लायक हो जाएगा। नम्रता से रहित भक्ति अशोभनीय है। ध्यान से सुन लो, नम्रता, हमें कोई बात पेश करनी है, दैन्यता से, नम्रता से। आंख, शीशा में आंख टाइट करोगे तो आपको वैसे ही वहां से प्रतिबिंब दिखाई देगा। गुरुजी, हरिजू, श्रीजू, संत महात्मा ये दर्पण की भांति हैं। अगर आप इनसे जैसा व्यवहार करोगे लौटकर आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, पक्का समझना। दर्पण की भांति आप कहोगे प्रमाण, बैठो संत संग में, आपके हृदय में क्या चल रहा है आपको दिखाई देने लगेगा। तुम कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो उसी समय। ऐसे तुम बहुत अपने को सुंदर मानते, लेकिन जब दर्पण के सामने जाते ना तब असलियत आती कि हम कितने सुंदर हैं।
ऐसे ही जब हम संत समागम करते, बहुत बड़ा अपने को मान रहे थे कि हम सच्चे हो, भक्त हो सब, जब महापुरुषों के समीप जाए तब पता चलता है कि हमें तो ककारा भी नहीं आता अभी भक्ति का। हम अपने को बहुत बड़ा भक्त समझ रहे थे। क्यों? अब दर्पण सामने है तो सीधे दिखाई दे रहा है, तभी अहंकार गलित हो जाता है। अब भक्ति को नम्रता रूपी वस्त्र पहनाया। अब इत्र लगा रहे, वस्त्र के ऊपर जैसे इत्र लगाए, श्री जी को जब पोशाक धारण करे तो उस पोशाक में इत्र लगाया जाता है। पोशाक भक्ति महारानी हरि प्रिया है। अब सुगंधित द्रव्य लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, क्या? प्रतिज्ञा रूपी। आज के बाद ये गलती हम कभी नहीं करेंगे, फिर कभी नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों की प्रतिज्ञा, अपने लोगों की कसम ऐसी होती कि सुबह खाई शाम के भूल गए। इतवार को की और इतवार तक सब खत्म हो गया, कोई संकल्प नहीं। कोई आज से नियम लेते हैं कि नाम जप निरंतर करेंगे, अभ्यास हो। आज से प्रतिज्ञा करते हैं श्री धाम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। आज से प्रतिज्ञा लेते हैं ऐसे, आज से ये नियम लेते हैं ऐसे। ये क्या हुआ? इत्र लगाना, भक्ति महारानी की नम्रता रूपी पोशाक में इत्र लगाना। इतना तो जरूर अपने लोगों को कि अगर कोई नियम लो तो फिर तोड़ो नहीं। नियम को ऐसे मत लिया करो कि आज से ऐसा चलेंगे और 4 दिन बाद फिसल गए। कोई भी नियम लो तो उसको लंबे समय तक निर्वाह करो, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष एक निर्वाह करो, तब जाके वृत्ति आपकी भगवदाकार। कोई भी नियम, एक गुरुनिष्ठ हो जाओ, नाम निष्ठ हो जाओ, धाम निष्ठ हो, कोई एक निष्ठा ले लो। जी तो सुअर कुत्ता भी रहे हैं यार, मन के अनुसार तो पूरा संसार चल रहा है यार, गुरु के अनुसार कोई भाग्यशाली चलता है, संत वाणी के, हरिवाणी के अनुसार तो कोई भाग्यशाली आप उन महान भाग्यशालियों में एक निष्ठा तो जीवन में आ जाए। नाम निष्ठ ले लो या धाम निष्ठा ले लो या गुरु निष्ठा ले लो, इष्ट निष्ठा, कोई एक निष्ठा। और निष्ठा का मतलब क्या होता है? देखो श्री प्रबोधानंद पाद जी में धाम निष्ठा का प्रादुर्भाव हुआ हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। वो कहते हैं वृंदावन के बाहर ब्रह्मा होकर भी रहना बर्दाश्त नहीं, वृंदावन में टुकड़े मांग के अगर भूखे भी रहना पड़े तो भी मैं रह लूंगा। वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण प्रेम में मत वाला होकर रहना नहीं चाहता, अगर हमें वृंदावन में अगम्या गमन करके रहना पड़े तो भी रहूंगा। वृंदावन की निष्ठा श्री ध्रुवदास जी में जाकर खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तुक, वृंदावन ने छाड़ी वो है गुरु निष्ठा। सेवक जी महाराज देख लो पूरी सेवक वाणी में, जो हरिनाम पूरे त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य लेता है, रखता है, वंश बिना कबहू नहीं ले हो, वंश बिना हरिनाम हूं, लियो न जाकी टेक, पावे सोई वस्तु को जाके है ब्रतेक। श्री हरिवंश, अकेले हरि उच्चारण भी नहीं होगा। ये गुरु निष्ठा सेवक जी महाराज की। वंश बिना हरिनाम हूं, लियो न जाकी टेक। जिन गुरुदेव की कृपा से मुझे सौभाग्य मिला उनका श्री हरिवंश। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। पूरी सेवक वाणी भरी पड़ी, आप देख लीजिए। और उसी का प्रताप प्रिया प्रीतम खेलते नजर आ रहे, और उन्हीं सेवक वाणी के सिद्धांत को स्वीकार कर हर राधा वल्लभी निकुंज रस में डूबता है। गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, कुंज बिहारी के सिवा शब्द नहीं निकला स्वामी जी का जीवन में कभी। स्वामी हरिदास, श्यामा कुंज बिहारी के सिवा शब्द नहीं निकला। जो महिमा बस श्यामा कुंज बिहारी। धामनिष्ठ, नामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, महिमा देखो महापुरुषों की। गुरुदेव भगवान की निष्ठा देखो विठल दास जी में कैसी प्रकाशित हुई। रोज जूठन गुरुदेव की, जी नहीं सकता आपकी जूठन के बिना, और आपके दर्शन के बिना। आप आज्ञा करो तो जहां कहो वहां चले जाएंगे, पर 2 बातें आपको देनी होंगी। आपका रोज जूठन मिलेगा, और आपकी छवि, पहली छवि हरिवंश महाप्रभु की तत्काल बना करके विठलदास निष्ठा। द्वारिकाधीश गए, राजा के साथ है, राजा दर्शन नहीं गए आप, चरित्र कई बार वर्णन किया है। अपनी इष्ट निष्ठा,
धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा। यहां बिना पेंदी के लोटे की तरह ढनकते घूम रहे, ना इष्ट निष्ठा, ना नाम निष्ठा, ना धाम निष्ठा। तो कपड़ा तो पहना दिया लेकिन सुगंधित द्रव्य नहीं लगाया। ये सुगंधित द्रव्य है प्रतिज्ञा, निष्ठा। कोई एक निष्ठा हृदय में रख लो। धाम निष्ठा लोगे, अभी 4 दिन बाद बीमारी आएगी, बढ़ेगी, चलो बंबई, अमर हो जाओगे, वहां नहीं जाना। हम मरने के लिए वृंदावन स्वीकार किए। तो जो दवा बंबई में है वो हवा काम कर जाएगी। यहाँ की हवा ही तो काम कर रही है। यहाँ की कोई दवा काम कर रही है क्या? हवा ही तो काम कर रही है। यहाँ की हवा काम कर जाएगी। यहाँ की रजरानी के प्रताप से जो काम बनना है बन जाएगा। निष्ठा, नहीं जाना, मरना है। यहाँ नहीं गए, राधाचरण जी नहीं गए, भयानक पीड़ा सही, यही तो शरीर छोड़ा, भयानक पीड़ा से। नहीं, यहां शरण पैदा हो गई। नहीं नहीं नहीं, आप एक दिन के लिए चले जाइए, एक दिन नहीं नहीं, कष्ट सहकर गए श्री जी के पास। जाना तो सबको, निष्ठा नहीं, हमारा जीवन समर्पित तो समर्पित, कोई एक प्रतिज्ञा, ये भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आभूषण, ये है नाम कीर्तन। जो आप झूम झूम के राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम कीर्तन करते हैं, भक्ति महारानी को नवीन नवीन आभूषण पहना रहे, सोने का हार। ये जैसे आभूषण से श्रृंगारित होते, ऐसे अलग अलग ध्वनियों से, उच्च स्वर से, अलग अलग भावों से प्रभु के जब नाम कीर्तन करते ना, तो मानो हम अपनी भक्ति महारानी को आभूषण धारण करवा रहे हैं। और फिर सुंदर कर्णफूल, कान के आभूषण, कर्णफूल। ये क्या है? कर्णफूल 2 होते हैं। ये है एक हरि सेवा और एक साधु सेवा। जब ऐसे किया जाता है तो एक कान ढका होता है, एक कान खुला होता है। श्रृंगार में ऐसे ढका होता है। जो ढका हुआ कान है वो हरि सेवा है, पर्दे के अंदर भोग लगता है। और जो खुला हुआ कान है वो साधु सेवा, मैदान में जय जय श्री राधे, पाओ भाई संत जन, ये खुली सेवा, ये खुला। ये भक्ति महारानी के 2 कर्णफूल हैं, हरि सेवा और साधु सेवा। पर ये साधारण बात नहीं है कर्णफूल पहनाना। हरि सेवा तो सबको ही कर सकता है, साधु सेवा नहीं कर सकता। हरि सेवा कर सकते हो, विराजमान कर लिया घर में, ठाकुर मनाए, भोग लगाओ, तो हल्ला थोड़ी मचाएंगे ठाकुर जी। लेकिन संत हल्ला मचा देंगे। कल निमंत्रण दिया था, आज आए बुलाओ। और बड़े बड़े रसिक, वो मुरारी जी, रसिक मुरारी जी, वो संत सेवा गुरुदेव की आज्ञा से करते थे। अब एक संत भगवान आए तो पहले भांग घोटने का होता, कूड़ी सोटा, उसमें से घोटते थे। कूड़ी सोटा भी रखा, पत्तल, परोसने वाले का 2 पत्तल लगाओ। उनका 2 क्यों लगाए? अरे बोले एक अभी और एक जो है शाम के। वो शाम के लिए थोड़ी निमंत्रण में। अरे बोले अभी तो हम केवल ऐसे थोड़ा बारा पाएंगे, चक तो तब पाएंगे जब भांग पिएंगे। बोले एक कूड़ी सोटा का दीजिए, मतलब भांग का दीजिए। अरे बोले भांग के थोड़ी हम, अभी ऐसे चल रहा था झगड़ा, तो और आवाज जा रही थी, तो बोले कि रसिक महाराज क्या हो गया? तो उनका कोई संत झगड़ रहे हैं, तो कुछ परोस गया था पत्तल में, एक में। वो कहते हम पाएंगे तभी जब दूसरा पत्तल रखो, क्योंकि अभी तो हम भांग नहीं पिए, अभी तो ऐसे ही पाएंगे, भांग के नशे में पाएंगे, दूसरा पत्तल रखो। अब संतों की लीला। आए, उन्होंने कहा महाराज क्या बात होगी, आप शांत रहिए, शांत रहिए। तो उनको तुम ही आके मानते हो? मानते नहीं, यहाँ का सेवक। हाँ ठीक। पत्तल उठाए, उनके मुंह में ऐसे पटक दे, ऐसे पूरा। उन्होंने तुरंत अपना अचला ऐसे किया और एक भी गिरने नहीं दिया। और कहा रोज तो उच्छिष्ट बीन के लेना पड़ता था, आज संत ने कृपा करके ऐसे दी। महाराज क्या? बोले हमें 2 पत्तल चाहिए, एक अभी एक भांग पीने। सेवक को डांटा, तुरंत 2 पत्तल लगा, तुरंत। साधु सेवा बहुत कठिन, अलग अलग भयंकरानंद स्वभाव के हैं। कोई संत दर्शन करने गए थे तो मां बहनों की गालियां देकर डंडा लेके संत को मारने के लिए दौड़े। अब वो जानते थे संतों को, तो हाथ जोड़े। गृहस्थी लोग जैसे दर्शन कर ले जाते थे ला, तो अगर धोती होती पहले, तो पहले पकड़ के धोती होती बिल्कुल तैयार रहते थे। और जहां वो निकले कुटिया से,
तो अगर वो डंडा लेके दौड़े तो सब भागते नजर आते थे, और इसीलिए वो दौड़ते थे ऐसे। बड़ी विचित्र लीला होती संतों। तो अपने वृंदावन के ही संत थे, वो गए, अभी है वो जो गए थे, तो अब वो ऐसे सर झुकाए सब, तो वो बिल्कुल उन्हीं के समीप, और डंडा उठाए ऐसे गुस्सा, नजदीक गए, साष्टांग दंडवत की, डंडा उठे रहा उनका, और उन्होंने कहा चलो अंदर कुटिया के चलो, अंदर ले गए। तो कहा तुम डरे क्यों नहीं? महाराज जी आप ही पिता हो हमारे, आप ही माता हो, आपसे क्या डर रहा है, आप डंडा ही तो मारोगे, आप गाली ही तो दोगे। वार्ता हुई तो उनका, महाराज जी आप क्या लीला करते हो, सब भयभीत हो। बोले ना करे तो सब घेर ले, हमारे पास कोई बचाने वाले तो प्रगट में है नहीं कि भाई 4 आदमी रुको रुको, ये सब आके हमें, सबको पता है बाबा बहुत गुस्सैल है, गाली देता है, डंडा मारता है, तो कोई आता नहीं, इसलिए हम ये नाटक करते। संतों को कैसे पता चलेगा कौन किस स्वभाव का, अलग अलग स्वभाव वाले। तो जो संत सेवा है हरि सेवा से भी कठिन है। हरि सेवा करना सहज है, संत सेवा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हरि कुछ बोलेंगे नहीं। आप हलवा का भोग लगा के पाओ, और हरि आपके सिंहासन में बैठे हैं, और उनके आगे चिरौरी रख दो, तो बेचारे देखा करते कि भगत तो हलवा पा रहा है, हमको तो चिरौरी ऐसे ही हो रहा है। गरम गरम पकोड़ा चटनी वो पा रहे हो, हरि के आगे मिश्री के टुकड़ा रख दिए थोड़े, वो देखते रहते हैं कि यार भगत तो माल छान रहा है, हम तो ऐसे ही बैठे। लेकिन साधु, अगर उसने ऐसा देखा कि तुम गरम पकोड़ा खा रहे हो, हमारे आगे केवल ऐसे रूखी सूखी, तो फेंक के चल देगा, तू तो खा रहा पकोड़ा, मुझे नहीं खाला, हल्ला मचा देगा। तो साधु सेवा हरि सेवा से भी कठिन। साधु, हरि सेवा और साधु सेवा ये कर्ण फूल है। अब भक्ति महारानी को सुंदर नथ धारण करना, ये मानसिक सेवा है, अपने आप आ जाएगी। इतना आप कर लो तो मानसिक सेवा कैसी होती है, अपने आप आ जाएगी। आपके मानस पटल पर आपके आराध्य देव, ये जितने उपासक सेवा करते हैं श्री जी की, मानसिक सेवा पर मानसिक सेवा होती है। अब श्री जी को आज ये पत्रावली करनी है, आज श्री जी के माथे पे ये बेंदा धारण कराना है, आज श्री जी को ऐसी पोशाक पहनानी, झूला में श्री जी को बैठाते समय ऐसा, वो ये जो चिंतन सेवा का हो रहा है, यही मानसिक सेवा को प्रकाशित कर देता है। मानसिक सेवा प्रगट सेवा के साथ साथ चलने लगती है। बिना प्रगट सेवा के मानसिक सेवा कर पाना असंभव है, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के वचन। क्योंकि प्रगट सेवा से ही रति होती है, और प्रगट सेवा ही अपने आप मानसिक सेवा में बदलने लगती है। श्री जी को आज अमुक अमुक चीज का भोग लगाना है, वो ऐसे बनाना है, इतना आज डाल के ऐसे, ये जो चिंतन हो रहा है यही मानसिक सेवा के रूप में परिणित हो जाता है। मानसिक सेवा होती ही रहती है प्रतिपल। जैसे हम ऐसे बैठ करके करें तो एक अलग बात, होती ही रहती है। सुबह से जे ही जगो, चेतना आंख खुली दर्श, तो अपने आप वो सेवा प्रारंभ हो जाती है। अगर आप बहुत काल से सेवारत है तो आप लोग भी देख लीजिए, अभी स्नान करके फिर सब महाराज जी आते होंगे, उनको प्रणाम करने के बाद फिर ऐसा श्री जी का इस समय मंगला का भोग ऐसे करके, ऐसे वो आपके दिमाग में ही चलेगा। यदि आप ईमानदारी से सेवा में लगे हो तो आपका चिंतन ही बन जाएगा सेवा, और यही मानसिक सेवा की तरफ प्रवेश हो जाता है। बाहर से सेवा हो रही, अंदर से आराध्य देव के चिंतन में तन्मय है। अब वो एकांत में बैठा, तब वो सेवा मानसिक प्रारंभ है। मानसिक जो आराध्य देव मुस्कुरा रहे हैं उनसे, अरे कितना महासुख। छोड़ो भाई ये प्रपंच, आगे बढ़ो, जिस काम के लिए आए उस काम को संभालो। ये सब दाम नाम यही मिट जाएगा। अपना काम बनाओ, राधा राधा राधा, प्यारी जू प्यारे जू की प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है, और बड़े भाग्यशाली हो, निकलो। ये सब प्रपंच की बात छोड़ो, जो हो रहा है हरि प्रिया जाने, बड़े समर्थ है। नाथ नाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, अपने को तो निरंतर वृत्ति केवल भगवदाकार करने का प्रयास करना है। वित्त संचित निज नाम, निरंतर नाम रूपी संपत्ति का संचय करो। अब कह रहे हैं कि आंखों में अंजन, नथ पहन गया, अब अंजन नुकीला अंजन, क्योंकि हरि को मोहित करना है ना। तो भक्ति महारानी के आंखों में अंजन लगाना क्या है? सत्संग। सत्संग अंजन है। ये अंजन रूपी सत्संग लगाकर कटाक्ष करेंगी भक्ति महारानी तो हरि अधीन हो जाएंगे हृदय में। सत्संग नहीं तो जीवन अधूरा। श्रृंगार, आंखों का अंजन जो है, सबसे ज्यादा हृदय में जो प्रहार होता है
सुंदरता का वो नेत्रों से होता है। और नेत्र कजरारे और विशाल और बंक तो खंजन मीन मृगज मद मेटत कहा कहो नैनन की बातें सुन सुंदरी कहाँ लो सिखई मोहन बसी करल की घाते। ये सत्संग रोज सुनना मानो भक्ति महारानी के अंजन लगाना। अंजन श्रृंगार का भी काम करता है और दोष का भी नाश करता है। आंख में कोई दोष हो रोज बढ़िया अंजन लगे तो दोष, और जिनके नहीं है तो दोष होने नहीं पाएगा रोज अंजन लगने में। पहले गांव में से काजल नहीं वो उसको पवित्र भाषा में देव अंजन और ग्रामीण भाषा में काजल कहते हैं। रोज स्कूल जाने के पहले काजल लगा के फिर आंख में दो काम करता है अंजन, एक तो सुंदरता बढ़ाता है और दूसरा दोष खत्म करता है, नेत्र दोष। तो सत्संग दो काम करता है, आपके आचरण सुंदर हो जाएंगे, आपकी वाणी सुंदर हो जाएगी, आपके अंदर साधुता आ जाएगी और आपके नेत्र दोष दर्शन रहित हो जाएंगे। ये सत्संग रूपी अंजन काम करेगा। अब भक्ति महारानी का पूरा श्रृंगार हो गया। अब एक बात रह गई, थोड़ा लालिमा भी तो आनी चाहिए मुख में। तो बोले पान की बीड़ी, अपने श्री जी को भोग लगता है ना ऐसे। बोले पान की बीड़ी क्या है? बोले चाह। हाय कब मिलेंगे श्री जी? कौन सा वो दिन होगा जब हम श्री जी के चरणों में माथा रखेंगे और मेरी सुकुमारी लाडली जो अपने कोमल करों को हमारे सर पर फिराते हुए उठना। और ऐसे कब ऐसा होगा कि एक तरफ प्रियाजू एक तरफ प्रीतम और बीच में हमें संभाल। कब ऐसा होगा मैं अपने नेत्रों से देख पाऊं कि मेरी स्वामिनी जो मेरी लाल जो कैसे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा कब होगा? ये चाह क्या हुई, अभिलाषा क्या हुई? मानो आपने भक्ति महारानी को पान की बीड़ी पवा दी। अब हो गया श्रृंगार, जिनके दर्शन करते ही प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। अगर ये भक्ति हृदय में है तो बोले लहे लाल प्यारी, प्यारी जी और लाल जो महाराज आनंदित होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी भक्ति के अंकुरण को बचाएं। ये जो भगवत कृपा से भक्ति का अंकुरण है, माया का कोई रूप नहीं होता, वो हर रूप में आकर आपके भक्ति के पौधे को नष्ट करना चाहेगी। चतुर खिलाड़ी बनो, रामाय भजे ते चतुर नर। किसी भी तरह से आपकी भक्ति की हानि नहीं होनी चाहिए, इसकी पूर्ति किसी भी जन्म में नहीं हो पाएगी। आपका समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो समय निकल गया वो पैसे से खरीदने में नहीं आएगा। 50 वर्ष की कमाई से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते आप। 50 वर्ष धन कमाया है और आपका आखिरी समय है और आपको तो पूरी संपत्ति देता हूं 5 सेकंड और जी लेने दीजिए, नहीं मिलेगा समय। इतने कीमती समय को आप राधा नाम में लगाइए, श्री जी के ध्यान में लगाइए, श्री जी के जस गान में लगाइए और अपनी भक्ति को बचाइए, सुरक्षित रखिए। माया के प्रहार से निरंतर नाम परायण रहोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। श्री राधा वल्लभ लाल।